तो वहीं दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार में माहौल कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के पक्ष में है। वहीं एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से जेडीयू और एलजेपी के बीच में नूरा कुश्ती हो रही है, उससे ये साफ है कि उनमें दरार है और हम मजबूती से जनता के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में और बिहार में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। सर, क्या स्थिति है बिहार की? बिहार एक बार आया हूँ और अभी तो चुनाव पूरे शबाब पे है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनते जा रहा है। सर, कल तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन मुख्यमंत्री कहने लगे पैसा कहाँ है। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कैसे देंगे नौकरियां 10 लाख, लेकिन आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है। लगता है कुछ अटपटा है। देखिए, इसमें कुछ एनडीए के गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से चिराग पासवान अलग हुए हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनके बीच में अंदरूनी खटपटा ये उभर के सामने आ गया है। तो ये इनके पास न वैचारिक समन्वय है, न आर्थिक रूप से इनकी कोई समझ बूझ है, और उसके बाद इसके दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं। सर, आज घोषणा पत्र बीजेपी ने अपना बिहार में जारी किया है। वित्त मंत्री थी वहाँ और वो दावा कर रही हैं कि जैसे ही कोरोना का टीका आएगा सबसे पहले बिहार में दिया जाएगा। ये सब चुनाव के हिसाब से करते हैं। सीतारमन जी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए हैं, किसी का अभी तक 20 नया पैसा नहीं मिला है। तो फिर वही स्थिति होगी जो कोरोना काल में उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी और किसी को कुछ नहीं मिला। वही हाल है कोरोना टीका का होगा। कोरोना टीका मतलब पूरे देश के लिए है, कोई अलग से थोड़ी होता है। सर, एक दूसरा सवाल राजनीति से अलग करके, कृषि बिल को लेकर पंजाब ने अपना बिल पास कर दिया। राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम विधानसभा सत्र जल्दी बुला रहे। छत्तीसगढ़ का क्या है? क्या वो केंद्र के जो कृषि बिल है, उसके कानून है, उसके खिलाफ विधानसभा सत्र बुलाएंगे, जल्द नया कानून लाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कृषि कानून है ही नहीं। यदि कृषि कानून यदि कहते हैं तो बिना राज्य सरकार के सहमति के संभव नहीं है। ये कृषि विपणन कानून है। मतलब इस प्रकार से पीछे दरवाजे से किसान राज्य सरकारों के हक को मारने की कोशिश की गई। और दूसरा, इसमें अब क्योंकि कानून बन चुका है तो हम अपने राज्य के किसानों के हित किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र बुलाएगी सरकार? हाँ, 27-28 तारीख हमारा है विधानसभा। वहाँ पे इसी कानून के खिलाफ बिल पास होगा? देखिए, हम अपने प्रदेश के किसानों के अहित नहीं होने देंगे, इस प्रकार से हम कानून व्यवस्था करेंगे। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि वो किसानों का अहित नहीं होने देंगे, इस तरह का बिल लेके आएंगे। साथ ही कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार चुनाव हार रही है, गठबंधन जीत रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस ने मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अभिषेक भार्गव कह रहे हैं, कोई सरपंच और विधायक की नहीं छोड़ना चाहता, वो तो मंत्री हैं। मंत्री के घर पर पैसा बरसता है, कोई 5 पैसे भी नहीं छोड़ता। पार्टी छोड़कर कोई दूसरे दल में ऐसे नहीं जाता। बता दें कि अभिषेक भार्गव बीजेपी में आए विधायकों और मंत्रियों को लेकर ये बयान दे रहे थे। बता दें कि अभिषेक भार्गव ने ये बयान सुर्खी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राहतगढ़ में दिया था। ये आप लोगों को तय करना है, सब कुछ दिख रहा। अरे आदमी सरपंची नहीं छोड़े, विधायकी और मंत्री तो बहुत बड़ी बात है। तो के लालच में, पैसों दिलों के लालच में भी आके नहीं छोड़ सका आदमी। जे पैसों की बातें करत, इतने पैसा ले लाए, उतने पैसा ले लाए। अरे भैया, मंत्री के घर में पैसा बरसत है, समझे? समझे? पत्रकार बंधु बैठे हैं, आवाज आ रही उनकी, कह गए। मंत्री के घर में पैसा बरसत है, और जो उनको तय करने हैं कि वो अपना बरसत पैसा भरने हैं कि बांट देने। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं कि उनने पैसा लेकर पार्टी बदली, तो मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि जो पाप तुम्हारे मन को आए, जब तुम शब्दों में निकाल रहे कि हमें कायली मिली।
कांग्रेस आज चुनाव आयोग पहुंची और बिसाहूलाल, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और अभिषेक भार्गव की शिकायत की और बीजेपी के इन नेताओं की शिकायत की गई है। को 2 शिकायतें करी है प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जिनके लगातार विवादास्पद वीडियो सामने आते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए कार्यकर्ताओं को गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वीडियो आपत्तिजनक है। गृह मंत्री जो है प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो कह रहे हैं 8 वर्ष पुराना है। हमारा कहना है आप सत्यता की पुष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन यदि 8 वर्ष पुराना है, 4 वर्ष पुराना है, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। तो भाजपा की सरकार में क्या कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत थी? यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये वीडियो आज सामने आया है तो आज सरकार कार्रवाई करे। दूसरा वीडियो इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, जो भी पिछले दिनों ही काफी चर्चित हुए थे। वो कमलनाथ जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं। कमलनाथ जी का एक फोटो एक अभिनेत्री के साथ जारी करके कह रहे हैं कि कमरनाथ है। हमने उसकी भी आज चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज। उपचुनाव का रण अब सबसे अहम दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में दोनों ही खेमों में जबरदस्त जोर आजमाइश जारी है। और इस कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के अंबाह विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सुखबार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी मंच से कमलनाथ सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर जमकर बरसे। कमलनाथ ने मंच से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि शिवराज सिंह इस मंच के एक तरफ आ जाएं, यहां नहीं आना हो तो जहां आना चाहे वहां वो बताएं। आप अपने 15 साल का हिसाब दीजिए और हम आपको 11 महीने का हिसाब देंगे। कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी सरकार वोट से बनी, बीजेपी की सरकार नोट से बनी। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हो जाइए, खड़े हो जाइए अपना जनता के सामने। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। मैं हिसाब देने को तैयार हूं। शिवराज सिंह जी आप भी आ जाइए। अब तक अलग सिंधी राज्य की मांग कर रहे इंदौर सांसद शंकर लालवानी आज अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था और बताया था कि मैंने कभी अलग सिंधी राज्य की मांग नहीं की। अभी कुछ दिनों पहले सांसद शंकर लालवानी ने संसद में दिए बयान का वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने अलग सिंधी राज्य की मांग की थी, लेकिन चारों ओर आलोचना झेल रहे सांसद को ये मांग वापस लेनी पड़ी क्योंकि उन्हीं के समाज के लोग नाराज हो गए थे। अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। तो जेके सिंध पाकिस्तान में लड़े करे हिते आया आहिनि, उन जे विकास लाइ सिंधी कल्याण बोर्ड ठहणो खपे। इंदौर जिले की सांवेर सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, शिकवे शिकायतों का दौर भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने अब फर्जी मतदान की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। पिछले 7 महीनों में भी सांवेर में 8000 मतदाता बढ़ गए और इसलिए कांग्रेस ने 15 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मतदान केंद्रों को दोबारा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। तो वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को मतदान केंद्र बनाने पर भी आपत्ति जताई। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रही है। 3000 तो एक ही वार्ड में निकले हैं, 36 नंबर वार्ड में ही निकले हैं। बाकी भारी संख्या में अलग अलग जगहों से अलग अलग शिकायतें हुई हैं, वो हजारों की संख्या में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।